स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि तकरीबन 5 दिन से अंकित पांडे की तलाश चल रही थी। अंकित पांडे की तलाश खत्म हो चुकी है। तकरीबन 5 दिन के बाद पड़ोसी जनपद बलरामपुर के देहात कोतवाली अंतर्गत सरदारगढ़ के पास राप्ती नदी में अंकित पांडे की लाश आज बरामद हुई है। लाश उतराते हुए ग्रामीणों ने देखी थी, जिसके बाद श्रावस्ती में सूचना दी गई थी। मौके पर पहुंचे अंकित पांडे के पिता राधे श्याम पांडे ने अपने पुत्र की पहचान कर ली है और मीडिया कर्मियों से बताया है कि हाँ, ये मेरा ही बेटा है। तो कहीं ना कहीं ये बात आज कंफर्म हो गई कि अंकित पांडे राप्ती नदी में ही डूबा था। जैसा कि आप लोगों ने हमारे खबरों में देखा कि आज से 5 दिन पहले अंकित पांडे खेतों की रखवाली करने के लिए रात के 9 बजे नाव में बैठा था और उसी के साथ में उसके गांव के 2 लोग नाव में बैठे थे। दोनों लोगों ने पुलिस को बताया था कि तेज़ हवा चलने के कारण अंकित पांडे राप्ती नदी में रात के अंधेरे में गिर गया था, जिसके बाद बाकी जो 2 लोग नाव में थे उन लोगों ने इस घटना को छुपा लिया था। लेकिन श्रावस्ती की पुलिस ने उन दोनों लोगों से कबूल करवा लिया। बहरहाल वो दोनों लोग इस वक्त जेल में हैं, जिन्होंने अंकित पांडे को बचाने की कोशिश नहीं की थी, जिन्होंने अंकित पांडे के गिरने की खबर गाँव में नहीं बताई थी। तो आज सुबह सरदारगढ़ गांव पड़ता है टेंगनैया के पास में। बलरामपुर देहात कोतवाली का सरदारगढ़ गांव है, चकवा चौकी के अंतर्गत आता है। मोहम्मदपुर राजा गांव से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे है। यानी सोचने वाली बात है कि अंकित पांडे की लाश यहां से 15 किलोमीटर आगे बह गई और लाश फूलने के बाद में जा कर के सरदारगढ़ गांव के पास में उतराते हुए ग्रामीणों ने देखी है। इसकी सूचना तत्काल हमारे यहाँ इकौना पुलिस को, इसकी सूचना तत्काल परिजनों को दी गई है। आपको बता दें कि लाश बीचों बीच नदी में दिखाई पड़ी है, जिसके बाद यहाँ पर हमारे मीडिया कर्मी पहुँचे हैं और फिर से नाव का सहारा लिया गया है। इस नाव पर बैठ करके सबसे पहले मीडिया कर्मी जो है देख कर आए हैं। उसके बाद तत्काल आधे घंटे के बाद में अंकित पांडे के पिता राधे श्याम पांडे भी मौके पर पहुँच गए हैं, उनके रिश्तेदार भी मौके पर पहुँच गए हैं और फिर जा करके लाश को उलट पलट कर देखा है। पूरी तरीके से पहचान कर ली गई है। लड़का वही टी-शर्ट पहने हुए है जो घर पे पहनता था, जीन्स का पैंट पहने हुए है और काले कलर का बनियान पहने हुए है। राधे श्याम पांडे जो अंकित पांडे के पिताजी हैं, उनके द्वारा और इनके रिश्तेदारों के द्वारा पहचान कर ली गई है। लेकिन आज भी इनके पिताजी कहते हैं कि जो गांव के दोनों लोग उस राप्ती नदी में नाव पर सवार थे जब हमारा लड़का डूबा है, उन्हीं के ऊपर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। तो पड़ोसी जनपद बलरामपुर के सरदारगढ़ में लाश मिली है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले साल हमारे श्रावस्ती जनपद के इकौना में एक घटना हो गई थी। मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 लड़के डूब गए थे, जिसमें से एक भाई की लाश बिल्कुल इसी जगह पर मिली थी। और आज 1 साल के बाद में फिर से यह घटना हुई है। अंकित पांडे की लाश बिल्कुल उसी जगह पर सरदारगढ़ गांव में जा कर के मिली है। बहरहाल इसकी सूचना देहात कोतवाली पुलिस को दी गई है, चकवा चौकी की पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर आती होगी, उसके बाद में शायद पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और उम्मीद है कि आज शाम तक अंकित पांडे की लाश मोहम्मदपुर राजा गांव में पहुंच जाएगी। मौत की खबर सुनते ही माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, जो भाई बहन हैं उनका रो रो कर के बुरा हाल है। तो 5 दिन से लगातार अंकित पांडे की तलाश चल रही थी। बरसात होने की वजह से बॉडी नहीं मिल रही थी। जब आज बरसात थमी है तब जा कर के बॉडी बरामद हुई है। मैं यहाँ सरदारगढ़ में लाश मिली है, आप आए हैं, कैसे पहचान किए कि आपका लड़का है? हमारे पास फोटो है, सब कुछ है यहाँ मोबाइल में। तो आपका ही लड़का है? हाँ, आप हमारे लड़का है। वही पैंट वही टी शर्ट जो घर से पहन का आ रहा है, पैंट वही टी शर्ट वही बेल्ट लगा है। तो कैसे पहचान हुआ? पहचान माला पहने है, गटाई माला पहने रहा वो भी है, इसमें धागा भी है। अब कैसे डूबा था? वहाँ बोरी नहा बोरी ना। हाँ, विनोद ऊपर मोबाइल मिला उसके जेब से? कुछ नहीं मिला, सब उन्हें हजम मोबाइल लेके घर से तो चार्ज भी नहीं मिला, छोटी वाली मोबाइल ले रहा। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर इस वक्त नए हैं और जो लोग ये खबर पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा पूरी घटना के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि अंकित पांडे की जो लाश मिली है उसका वीडियो ग्रेट श्रावस्ती चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ा हुआ है। यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में उसका फ़ोटो पड़ा हुआ है। गाइडलाइन की वजह से लाश का वीडियो और फोटो न्यूज़ में नहीं दिखाया जा सकता।
तो जो दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं उनको एक बार मैं फिर से पूरी घटना के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती ज़िला है। श्रावस्ती ज़िला में इकौना थाना क्षेत्र पड़ता है। इकौना थाना क्षेत्र से मात्र 4 किलोमीटर आगे मोहम्मदपुर राजा एक गांव पड़ता है जो कि राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ गाँव के जो किसान हैं, आधे किसानों का खेत राप्ती नदी के दूसरे तरफ है। तो खेती किसानी करने के लिए यहाँ के किसानों को राप्ती नदी को पार करके जाना पड़ता है और इसीलिए यहाँ पर एक नाव रखी गई है। सार्वजनिक रूप से हर कोई व्यक्ति जो इस नाव को चला सकता है वो इस नाव को ले जा सकता है। तो आज से तकरीबन 5 दिन पहले गांव का ही एक लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 14-15 साल थी। अंकित पांडे नाम था। उनके पिता का नाम राधे श्याम पांडे हैं। ये लड़का रात को 9 बजे खाना पानी खा करके निकला था और राप्ती नदी के किनारे पहुंचा खेतों की रखवाली करने के लिए। नाव पर जैसे ही बैठा वैसे ही गाँव के 2 लोग और भी नाव पर सवार हो गए, जिसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम विनोद कुमार था, उसकी उम्र तकरीबन 40-45 साल की थी। दूसरा प्रदीप शुक्ला नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र 24-25 साल थी। तो तीनों लोग इसी नाव में सवार हो गए। उसके बाद में जो है सुबह हो गई। सुबह होने के बाद बाकी 2 लोग तो वापस लौट आए, लेकिन अंकित पांडे घर नहीं लौटा। तो इनके परिवार के लोग तलाश करने लगे। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद अंकित पांडे राप्ती नदी में गिर गया है, लेकिन बाकी 2 लोग जो नाव में उसके साथ में गए थे उन लोगों ने पूरे गांव वालों को बेवकूफ़ बनाया, यहाँ तक कि पुलिस को भी बेवकूफ़ बनाया। उन लोगों ने ये नहीं बताया कि आखिरकार अंकित पांडे रातों रात कहाँ चला गया। जब पुलिस ने वहां पर जाकर के जांच पड़ताल की, पूछताछ की कड़ाई से और इनको थाने ले गई, तब जाकर के इन्होंने बताया कि उस रात में तेज़ हवा चलने के कारण अंकित पांडे राप्ती नदी में पतवार के साथ गिर गया था। लेकिन बाकी 2 लोग जो है डर गए थे और इन्होंने किसी से नहीं बताया कि अंकित पांडे रात में गिर गया है। ना ही उसे बचाने की कोशिश की गई, ना ही गाँव में कोई शोर या हल्ला मचाया गया। इसके बाद में 2 दिन तक लगातार लोग छिपाते रहे। 2 दिन तक अंकित पांडे की तलाश चलती रही। जब ये मामला इकौना पुलिस के पास पहुंचा तो इकौना पुलिस स्वयं वहां पर नाव से उतर करके गई। राप्ती नदी के दूसरे तरफ जहां पर किसानों का खेत था वहां पर जा करके सभी किसानों से पूछताछ की गई। तो किसी ने ये नहीं बताया कि रात में अंकित पांडे खेतों में आया था। तो पुलिस के जो शक की सुई है वो राप्ती नदी के आसपास ही जाकर घूमने लगी और फिर दोनों लोगों को पुलिस जो है पूछताछ करने के लिए इकौना थाने ले गई, जहां पर कड़ाई से पूछताछ करने के बाद दोनों लोगों ने कबूल कर लिया कि उस रात को काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और अंकित पांडे जैसे ही पतवार चलाने लगा वैसे ही राप्ती नदी में गिर गया। रात में अंधेरा था। हालांकि इन लोगों से गलती ये हुई कि इन लोगों ने उस वक्त किसी को बताया नहीं और ना ही बचाने की कोशिश की। बहरहाल इकौना पुलिस ने इनके ऊपर धारा 364 में मुकदमा दर्ज करके दोनों लोगों को जेल भेज दिया है। दूसरे दिन रबड़ बोट पीएससी की टीमें मंगाई गई थी, तलाश किया गया था, लेकिन लगातार 5 दिन से जमकर बरसात हो रही, इसी के चलते बॉडी नहीं मिल पा रही थी और सर्च ऑपरेशन में भी बाधा पड़ रही थी। तो 5 दिन के बाद में आज जब बरसात ख़त्म हुई है तो जिस जगह पर लड़का डूबा था वहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे देहात कोतवाली बलरामपुर का चकवा चौकी पड़ता है, सरदारगढ़ गांव पड़ता है। वहां पर राप्ती नदी के किनारे अंकित पांडे की लाश एक जगह पर उतराते हुए नजर आई है, जिसके बाद वहां के ग्रामीणों ने श्रावस्ती में सूचना भेजी है। यहां से काफ़ी गांव वाले वहां पर गए हैं। वहां पर भी नाव पर चढ़कर जाकर के लाश की पहचान की गई है। अंकित पांडे के जो पिता हैं राधे श्याम पांडे और उनके जो रिश्तेदार हैं उन लोगों ने पहनावा ओढ़ावा देख करके पहचान कर लिया है। अब बलरामपुर देहात कोतवाली की पुलिस को सूचना दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती ही होगी। बॉडी का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद हो सकता है पोस्टमार्टम कराने के बाद लाश श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर राजा गाँव में शाम तक आ जाए। तो ये श्रावस्ती की इकौना पुलिस ने पूरा ऑपरेशन चलाया था। बरसात में एक नाव पर बैठ करके पुलिस राप्ती नदी पार करके गई थी। जितनी तारीफ़ की जाए इकौना पुलिस की कम है। अगर इकौना पुलिस नाव पर बैठ करके राप्ती नदी को पार करके खेतों में नहीं जाती तो ये बात कभी पता ना चलता कि राप्ती नदी से आगे लड़का नहीं गया है। वहाँ जा करके जब लोगों से पूछा गया किसानों से कि रात में अंकित पांडे आया था, तो सभी किसानों ने कहा कि रात में अंकित पांडे खेतों की तरफ आया ही नहीं है, बल्कि 2 लोग जो श्रावस्ती पुलिस को चकमा दे रहे थे, जो श्रावस्ती पुलिस को भ्रमित कर रहे थे। ये लड़का जो आप देख सकते हैं चड्डी पहने हुए है बैगनी कलर का, सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड यही लड़का है। इसको सब जानकारी थी कि अंकित राप्ती नदी में डूब गया है, लेकिन फिर भी ये पूरी पुलिस टीम को दौड़ाता